दलित जाति में जन्म लेने के कारण उसको इतना अपमान सहना पड़ता है, इतना अपमान सहना पड़ता है, इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कि वो मौत को गले लगा लेता है। जैन साथियों, एक आईपीएस अधिकारी का फाइनल नोट यानी कि अंतिम पत्र यानी कि सुसाइड नोट, पूरण कुमार नाम के आईपीएस अधिकारी जिनकी दर्द, जिनकी पीड़ा अगर आप उस पत्र में पढ़ेंगे तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आजादी के इतने साल के बाद भी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को दलित होने की सजा मिल रही है और दलित जाति में जन्म लेने के कारण उसको इतना अपमान सहना पड़ता है, इतना अपमान सहना पड़ता है, इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कि वो मौत को गले लगा लेता है। और यही पूरा मामला है पूरण कुमार का। आज मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है, किसी टीवी चैनल पे कोई डिबेट नहीं हो रही है। सारा गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने में जुटा रहता है। मैं पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा मामला हो गया, किस टीवी चैनल पे डिबेट हो रही है? यह कोई सामान्य बात नहीं है। हरियाणा काडर के इतने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार जी की जब आप पूरी गाथा पढ़ेंगे, जब वो पूरी कहानी सुनेंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। 2022 से मामला चल रहा था और गुनाह क्या था उनका? एक मंदिर में वो चले गए, उनके मंदिर में जाने को मुद्दा बनाया गया उनके ही विभाग के द्वारा कि एक दलित होकर वो मंदिर में कैसे चले गए। आप सोचिए, एक आईपीएस अधिकारी मंदिर में चला गया क्योंकि वो दलित समाज से है, इसलिए उसको मुद्दा बनाया जाता है उनके ही विभाग के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के राज में हरियाणा में 2022 में उनकी पत्नी जो है वो आईएएस है। इससे बड़ी कौन सी नौकरी होती है हिंदुस्तान में? एक आईएएस, एक आईपीएस। पत्नी हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ उनके ऑफिस में काम करती हैं। पति एडीजी लेवल का अधिकारी मंदिर में चला गया, यह गुनाह हो गया। और प्रताड़ित करने वाले में कौन? वहां के डीजीपी का नाम सामने आया, हरियाणा राज्य के डीजीपी का नाम, हरियाणा राज्य के चीफ सेक्रेटरी का नाम, हरियाणा राज्य के कई अधिकारियों का नाम आया। 15 अधिकारियों के नाम अपने अंतिम फाइनल नोट में, सुसाइड नोट में पूरण कुमार जी ने लिखा है कि किस तरह से उनको जाति सूचक शब्दों से गालियां दी जाती थी, किस तरह से दलित होने के कारण उनके मंदिर में जाने को मुद्दा बनाया गया, किस तरह से अपने पिता के बीमार होने पर छुट्टी बाकी रहने के बावजूद उनको छुट्टी सैंक्शन नहीं की गई और उनके पिता की मौत हो गई। वो आंध्र प्रदेश में अपने पिता के अंतिम वक्त में नहीं पहुंच पाए। इससे ज्यादा पीड़ा, इससे ज्यादा दुख, इससे ज्यादा प्रताड़ना क्या किसी व्यक्ति को दी जा सकती है? फिर उसी आदमी के खिलाफ, और इन्हीं पूरण कुमार जी ने ऐसा नहीं कि इस मामले को दबाया, इन्होंने इन तमाम घटनाओं की शिकायत की वरिष्ठ अधिकारियों से, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सिर्फ शिकायत नहीं की, हरियाणा के, पंजाब के हाई कोर्ट में, चंडीगढ़ में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा इनको हटा के, एडीजीपी के रैंक से हटा के ट्रेनिंग जहां पे होती है पुलिस वालों को, वहां पे पोस्ट किया गया और वहां पे पोस्ट करके इनके खिलाफ, इनके ही एक मातहत एसपी से, इनके जूनियर अधिकारी से रोहतक में एफआईआर दर्ज कराई गई। किसकी तरफ से? एक शराब के व्यवसायी की तरफ से। और यह कहा गया कि पूरण कुमार जी का जो स्टाफ था वो 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था और एफआईआर दर्ज की गई पूरण कुमार के नाम पे। उसके बाद वो हताश होके, पीड़ित होके, दुखी होके, तकलीफ में होके
अपने घर के नौकरों से कहते हैं मैं बेसमेंट में जा रहा हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जाते हैं, 8 पेज की चिट्ठी लिखते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। मरने से पहले अपनी वो चिट्ठी अपनी पत्नी को भेजते हैं, अपने दोस्तों को भेजते हैं। उनकी पत्नी ने FIR दर्ज कराने के लिए चंडीगढ़ के एक थाने में एप्लीकेशन दी है। पता नहीं क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि ये नया भारत है, मोदी जी का नया भारत, जहां बड़ी अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, विकसित भारत की बात की जाती है, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, आपके गौरवमयी इतिहास के बारे में बार बार चर्चा की जाती है। एक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं, उनको गालियां दी जाएंगी, उनको मौत के घाट उतारने की धमकी दी जाएगी, उनके ऊपर जूते फेंके जाएंगे, उनके गले में हांडी बांधी जाएगी। एक IPS अधिकारी जो 25 साल से IPS की नौकरी कर रहा है, जिसकी पत्नी खुद IAS है, उसको जाति सूचक शब्दों से गालियां दी जाएंगी। यह नया भारत है, यह है मोदी का नया भारत, यह है भाजपा का नया भारत। सोचना आपको होगा, अगर आजादी के 78 साल के बाद भी इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जानवरों की तरह उनसे व्यवहार किया जा रहा है, तो एक कैसा नया भारत हम लोग बना रहे हैं, यह सोचना है आपको। और इंसाफ की आवाज उठाइए, मत उम्मीद रखिए गोदी मीडिया से। कम से कम इतना तो कर सकते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया पूर्ण कुमार के पक्ष में, एक वीडियो ही बना दीजिए, कुछ तो बोलिए, लगे तो आपकी चेतना जिंदा है, ऐसा महसूस तो हो कि इस देश में कुछ लोगों के मन में ऐसी घटनाओं को सुन के पीड़ा होती है। कुछ बोलिए, आवाज उठाइए। जय हिंद।